अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। PSL 11 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, हल्लमा पुरजोश अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज हल्लमा पुरजोश का ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। कल PSL 11 का फाइनल है। जाहिर है इस टूर्नामेंट की अब तक की कामयाब तरीन टीमों का यानी कि पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का कल फाइनल मुकाबला होगा। देखते हैं ट्रॉफी कौन उठाता है। जरा खुलासा अब तक की कुछ अच्छी कारकर्दगी का। इस PSL 11 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बाबर आजम ने। 10 इनिंग्स में 84 की एवरेज, 588 रन बनाए हैं। 84 की एवरेज यूं भी है कि जाहिर है वो 10 की 10 इनिंग्स में आउट नहीं हुए, इसमें नॉट आउट भी रहे हैं। मेंडिस ने 10 इनिंग्स में 541 रन बनाए, बाकी भी आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली है? अगेन पेशावर ज़ल्मी ऑन द टॉप। सुफियान मुकीम ने 10 मैचों में 21 विकेटें ली हैं और हैदराबाद के मोहम्मद अली तीसरे नंबर पर हैं 17 विकेटें लेकर। मजीद आगे बढ़ते हैं, पेशावर ज़ल्मी का PSL में क्या सिलसिला रहा है। एक मर्तबा चैंपियन बनी है और वो दूसरा PSL था 16 में जब पहला PSL खेला गया तब इस्लामाबाद बनी। 17 में जब दूसरा PSL खेला गया तब पेशावर ज़ल्मी चैंपियन थी। इसके बाद रनर अप, एलिमिनेटर, रनर अप, एलिमिनेटर 25 बहुत खराब साबित हुआ, सबसे बदतरीन साल साबित हुआ उनके लिए, तो 5वें नंबर पर आए और 26 में एक बार फिर फाइनल में आ गए हैं। हैदराबाद का क्या मामला है? जाहिर है परफॉर्मेंस हम आपको पिछले PSL की तो बता ही नहीं सकते उनकी, ये उनका पहला PSL है। इस PSL में 11 मैच खेले, पहला हारा, दूसरा हारा, तीसरा हारा, चौथा हारा, फिर जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद एक ही मैच हारे, बाकी सारे जीतते चले गए। टोटल 11 मैच में से 9 नहीं, ये अच्छा सॉरी पेशावर ज़ल्मी का मैं बता आपको हैदराबाद का रहा हूं, लेकिन यहाँ पेशावर का आ रहा है। पहले पेशावर का बताया था। 11 में से पेशावर ने, हम सब जानते हैं कि एक ही मैच हारा और बाकी एक में बारिश हो गई थी और बाकी सारे के सारे जीत लिए। अब अगर हम हैदराबाद की दिखा सकें चलें, और हैदराबाद किंग्समैन पहली मर्तबा फाइनल में पहुंची है PSL 11 के, और जाहिर पहली मर्तबा ही खेल रही है। ये वो सिलसिला जो मैं आपको पहले कर रहा था कि 12 मैच खेले हैं, पहले 4 हारे हैं और टोटल बतौर मजमूई बात की जाए तो 12 में से 7 जीते हैं और 5 हारे हैं। पहले 4 हारने के बाद जितने भी मैच खेले उसमें सिर्फ एक ही मैच वो हारे हैं। अब पेशावर और हैदराबाद फाइनल में कल आमने सामने होंगे। इससे पहले इन्होंने एक मैच आपस में खेला है और वो एक मैच पेशावर ने जीता है और हैदराबाद ने हारा है। आगे चलते हैं, PSL के चैंपियंस की ये फहरिस्त है हमने, जिसका कल ये टेबल इस मौके पे मुकम्मल हो चुका होगा। 11 PSL अब तक 10 हुए हैं। 10 में से लाहौर 3 बार जीती है, 10 में से इस्लामाबाद भी 3 बार जीती है। तो ये 3 और 3 6, और बाकी कराची और बाकी ये मुल्तान और ये सारी टीमें एक मर्तबा जीती हैं। और अब कल जो भी टीम जीतेगी उसके लिए प्राइज मनी है 500, यानी कि 5 लाख कह लीजिए आप, $500,000 प्लस ट्रॉफी, और जो रनर अप उनके लिए $200,000 की इनामी रकम उनके लिए रखी गई है। तो ये है PSL का अब तक का खुलासा। बासित भाई, क्या कल टीम को कोई तब्दीली करनी चाहिए या पेशावर और हैदराबाद जो अपना आखिरी टीम खेले उसी के साथ, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ नाहिद आए वापस? जी हाँ, तो वो तो लाजमी खेलेगा। और बाकी हैदराबाद जो है वो अपनी उसी टीम के साथ जाएगी जो सेमीफाइनल जीते। सही है। बाकी जितने भी अभी आप दिखा रहे थे ना, जी, उसमें बास्ट दफा 5 टीमें थी, फिर 6 टीमें हुई। जी, पहला टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीमें हैं और इन 8 टीमों में फाइनल में आना या टॉप 4 में आना बिग अचीवमेंट है। बिल्कुल सही बात है। इस लिहाज से हैदराबाद पहली दफा आई है, पहली दफा पहुंची है, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी अचीवमेंट। हम प्रेडिक्शन हमेशा आखिर में लेते हैं, लेकिन कल फाइनल है तो आप अभी से बता दीजिए आपका क्या राय है आपकी, किसका पलड़ा भारी है? पेशावर। और यानी आपके ख्याल में 60 इन द फेवर ऑफ पेशावर या परसेंटेज, यानी आपको क्या लगता है कितना ज्यादा इम्कान है कल पेशावर जीतेगा? जो क्रिकेट पेशावर खेलता हुआ आ रहा है ना, ओके, उस लिहाज से पेशावर हॉट फेवरेट है। ओके, ठीक है। भाईजान क्या हाल? कामरान भाई साहब ठीक ठाक। आप पहले बताएं कि पहले आज मैं प्रेडिक्शन लेना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर बात है पेशावर ही बोलूंगा, लेकिन हैदराबाद ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। खुशी हुई है, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम ही फाइनल खेल रहे हैं और जिस हालात से निकल के वो फाइनल खेल रहे हैं, मैं कहता हूं कि कम ही टीमें ऐसे कम बैक करती हैं। और जो हैदराबाद ने फैंस बनाए हैं, दिल जीते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस से, बहुत जबरदस्त। लेकिन आपके ख्याल में भी यानी कल
یعنی 60-40 یا کیا یعنی واضح امکان ہے پشاور کے جیتنے کا؟ نہیں میں صرف 5% ایکسٹرا. اچھا بس اوکے, اتنا ہی زیادہ امکان ہے. کیونکہ جیسے بالنگ ہے جیسے بیٹنگ ہے نا, یہ ڈینجرس ٹیم میں نے کہا تھا. صرف پشاور زلمی کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 11 میں سے 9 میچ جیتے ہوئے ہیں. اگر وہ ایسے نہ جیتے ہوتے تو شاید میں کہتا ہے حیدرآباد جیت. آل رائٹ, نجیب بھائی سے بھی پوچھتے ہیں. اور ذرا حیدرآباد کے کیمپ میں کل ظاہر ہے ایک ہم نے گراؤنڈ میں سیلیبریشن دیکھی, ایک ہمیں یاد ہے جب 4 میچ ہار گئے تھے تب ان کے اونر اپنی تمام تر ٹیم ممبرس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کم بیک کریں گے اور یہ ہوگا, اور ایسا ہو بھی گیا. تو وہی اونر جو ہے وہ حیدرآباد کے کل جو ہے وہ اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ اس انداز سے سیلیبریٹ کرتے نظر آئے. ذرا دکھائیے گا وہ بھی یہ منظر تھا. نجیب صاحب آپ کے خیال میں کل رات 11:09 پہ کل اس وقت کون سی ٹیم اس طرح سیلیبریٹ کر رہی ہوگی, حیدرآباد کی یا پشاور کی؟ دیکھیے 60-40 میں بھی یہی کہوں گا ان فیور آف پشاور, بیکاز ناہید رانا کے آنے کے بعد وہ اور ذرا جو پیس آئے گا اس سے اور ذرا کانفیڈنٹ فیل کریں گے. بٹ جو ہم شام میں بھی بات کر رہے تھے کہ دل جیتنا بہت اچھی بات ہے, بٹ ریکارڈ بکس میں کیا آئے گا, کون چیمپئن بنا. تو یہ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ جیت بہت امپورٹنٹ ہے حیدرآباد کے لیے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے فیری ٹیل اسٹوری, تو آئی وانٹ دیم ٹو ون. صحیح ہے. اور کل کے میچ میں کیا ہے, پچ اور ساری کنڈیشن دیکھتے ہوئے ٹاس امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے یا ٹھیک ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں وہ تو ٹاس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی اسی چیز پہ جاؤں گا کہ رنز آن دا بورڈ وہ میٹر کرتا ہے. اب جس کو پسند ہے چیس کرنا, یا جیسے ہم نے دیکھا دونوں ٹیمیں چاہ رہی تھی لاسٹ میچ میں کہ وہ چیس پہ جائیں, لیکن میرے حساب سے رن آن دا بورڈ میٹر کرتے ہیں کہ آپ جائیں اور ایک سکور بنا دیں. پریشر سامنے والی ٹیم پہ آتا ہے. صحیح ہے. یہاں پر اکثریت کا بلکہ سب کا کہنا ہے کہ پشاور کا امکان زیادہ ہے. کسی کا 55% خیال ہے پشاور کی فیور میں, کسی کا 60%. بابر کے دوست اور اسلام آباد کے کپتان فہیم, دیکھ کے بڑا اچھا ہم دیکھ رہے تھے جب ان دونوں کا آپس میں بھی میچ, سوری شاداب, فہیم کہہ رہا ہوں میں, جب ان کا آپس میں بھی جب میچ تھا تو وہ ایک میچ کے شروع میں جو ان کی گفتگو تھی وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی. شاداب یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے بھائی کل کے میچ کے بارے میں, اوبیسلی میں چاہتا ہوں کہ بابر تو جیتے کیونکہ کافی ٹائم سے وہ بیچارہ لگا ہوا ہے تو وہ جیتے, لیکن جس طرح کہ حیدرآباد میریکل کر رہی ہے اس ٹورنامنٹ میں ہے کوئی کام خراب ہی لگ رہا ہے مجھے. ایک کم خراب ہی لگ رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں کل ٹاس کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ویری امپورٹنٹ. اور رنز آن دا بورڈ لگائیں, دوسری ٹیم ڈیفینیٹلی جتنی مرضی بڑی فارم میں ہو انڈر پریشر آتی ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ ایٹ لیسٹ 180-190 کریں گے. چیز کرنے والی ٹیم کو مشکل ہوگی کیونکہ دونوں ٹیموں کی بالنگ بہت زبردست ہے. نہید رانا آ گیا, خرم شہزاد ڈراپ ہو جائے گا, اس کی جگہ وہ کھیلے گا. بالنگ حیدرآباد کے محمد علی دیکھے پیس کے ساتھ تیز سوئنگ, اس کے بعد عاقب دیکھ لیں, حنین شاہ کیا زبردست اس کا پی ایس ایل چل رہا ہے اور میچ جتوایا اس نے. یہی حنین شاہ تھا جو پہلا میچ زلمی کے ساتھ تھا, لاسٹ بال تک یہی لے کے گیا تھا, اسی کو سکور ہوا تھا. تو وہ میچ دیکھا, اب اس نے 6 رنز نہیں ہونے دیے, تو بہت زبردست بالنگ لائن اپ ہے حیدرآباد. سو کل ظاہر ہے جو حیدرآباد کے کپتان ہیں ان پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی تھی. یہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ بھائی کیوں بنا دیا ان کو کپتان, انہوں نے تو ایک ہی میچ میں T20 انٹرنیشنل میں کپتانی کی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ کپتان اب فائنل میں لے کر پہنچے ٹیم کو. دوسری طرف بابر ہے, ہم نے حیدرآباد کی بہت بات کر لی. پشاور کے کپتان بابر ایکسیلنٹ فارم میں ہے, کمال فارم میں ہے, بلکہ پہلے ذرا دیکھ بھی لیں کہ ان سے سوال ہوا کہ تنقید بھی ہوتی ہے, کپتانی اگر ان کو آفر کی گئی تو کیا کریں گے. ذرا بابر کا یہ شاٹ دیکھیں. تنقید کا میں کچھ نہیں کر سکتا, کر کے بھی ہوتی ہے نہ کر کے بھی ہوتی ہے, وہ اس کا میں یہاں بیٹھ کے جواب نہیں دے سکتا, اور میں تو دوں گا, بے فکر رہیں آپ. پاکستان کرکٹ بورڈ دوبارہ آپ کو آفر کرتا ہے کپتانی کا, کیا بابر اعظم ایکسیپٹ کریں گے کپتانی؟ سر یہ تو ابھی بات کی باتیں, ابھی تو فی الحال کل کے میچ پہ فوکس ہے اور کوشش کریں گے جو بیسٹ ہو آن دا ڈے اس کو ہم کریں. بات کی بات دیکھیں گے انشاءاللہ, دعا کریں. جو دیکھیں پھر وہی بات ہے, جو پاکستان کے لیے بہتر ہو وہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں, آپ کیا چاہ رہے ہیں, یہ سب کیا چاہ رہے ہیں, اس پہ میٹر نہیں کرتا. پاکستان کیا چاہ رہا ہے وہ میٹر کرتا. ظاہر ابھی ساری توجہات کل کے میچ پر ہیں, تو کیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ پہلے تو دونوں ہی وہ کپتان ہوں گے جو پہلی دفعہ ٹرافی اٹھائیں گے پی ایس ایل کی. بابر بھی آج تک نہیں جیتا رائٹ. پی ایس ایل. جب پہلے جب پشاور جیتا تھا تب کون تھا؟ جب پہلے جب پشاور جیتا تھا بابر نے کبھی نہیں. ہاں سیمی تھا, ڈیرن سیمی. جی صحیح. اور لبوشین ہے, تو دونوں کو ہماری طرف سے گڈ لک بھائی, صحیح ہے. جیتے. باقی جو اس نے جواب دیا پریس کانفرنس میں, ابھی تو یہی بنتا ہے. جی ہاں ظاہر اب کل فائنل ہے, اور ٹائم ہے ابھی تو. جی ہاں تب کی تب دیکھی جائے گی. کپتان کون ہوگا, کوچ کون ہوگا, دیکھیں گے. صحیح ہے.
आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये मैंने इसलिए कहा है कि मुझे आज मतलब शायर नजर आ रहा है इस सेट पे, मुझे शायरी टपकती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए कि जिनमें से जो इधर मेरे दाएं तरफ तस्वीर रखते हैं वो तो मेरे बहुत ही हरदिल अजीज और बहुत ही मैं इनका मद्दा हूँ, फैन हूँ इनके अशार का। यहाँ तो तस्वीर रखते हैं वो भी मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये असली वाले नहीं, ये चाइना वाले आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि असली वालों को कहीं बिठा के ये आ गए। इनका दावा है कि शायर हैं या नहीं मालूम मुझे। तो पहले मैं इनकी नक्कालों से होशियार, फिर मैं असल वाले का तारुफ कराता हूँ। बहुत सारी तालियां हमारे इन शायर भाई के लिए। ये आप अली जरीफ टाइप बन रहे हैं लेकिन है नहीं, मेरा ख्याल है आप है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। खैर मेरे सोने बादशाह खैर। सर अभी टीवी पे बैठे हैं तो इस तरह तो नहीं बात। अल्लाह का आप ठीक है? दो मुखड़े अर्ज है। मुखड़े जी मेरे दिल की अभी मैंने पूछा भी नहीं आपसे शेर का मतलब। मेरे दिल की बिल्डिंग का तू ही टेरेस है जी। मेरे दिल की बिल्डिंग का तू ही टेरेस है जी जी। तूने सुन कैसे लिया कि कराची पेरिस है? सर ये यहाँ से तो बात शुरू होगी मेरी जान। अच्छा तो आप शुरू यहाँ से कर रहे हैं मतलब बहुत आप खैरियत से यहाँ से ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक मेरी जान, बिल्कुल ठीक। तू सुना खैर है? अभी ये हम चाय लोग ठीक हो? नहीं, हम चाय के टेबल में थोड़ी बैठे प्रोग्राम चल रहे हैं। तू तेरा मतलब मेरा अंदाज है, मैं इसीलिए मकबूल हूँ। अच्छा। किसने करी जीन्स ममनू? किसने करी जीन्स? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप। अच्छा ये सवाल है ये किसने करी है जीन्स? सर वो पता नहीं तहजीब करके कोई लड़का है उसने किया, पता नहीं किसने, मुझे नहीं मालूम। बस तहजीब ठीक है। अब मुझे नहीं पहनो अच्छी लगती है, कोई शेर है ये तो नहीं। ऐसे सवाल तू क्या दोस्त यादें ढो रहा होगा? जी तू के ए दोस्त यादें ढो रहा होगा? जी जी। परसों इस वक्त वसीम सो रहा होगा। ये आपका ख्याल और मेरी ख्वाहिश है। मैं सो 11th आवर कर रहा हूँ सर। मैं है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, और उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये देखे ना, मैं अब क्या आप लोग इतने सारे शायर में खामोश हूँ तो अच्छा है। आदि भाई इजाजत है? मैं जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई ख्वातीन यहाँ जो हमारे भाई और दोस्त तशरीफ फरमा है, आप में से कौन है जो कि उनकी शायरी का गर्विदा नहीं है, मद्दाह नहीं है? और ये हमारे कुछ दोस्त हैं कि जिन्होंने असरे हाजिर में शायरी को किसी सूरत जिंदा रखा है, और यंगस्टर्स जो है वो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और शायरी जो हमें लग रहा था कि बिल्कुल एक नापैद होती जा रही है उसको उन्होंने एक नया रंग दिया। और बिला शुबा अगर बिल्कुल एक छोटी सी फहरिस्त मुरतब की जाए असरे हाजिर के जो हमारे उर्दू बोलो भाई, समझ नहीं आ रही। अच्छा यार मैं क्या करूं? अच्छा तो यानी आजकल के हॉट फेवरेट्स में से एक। अब ठीक है, अब ठीक हो गया। चलो भाई ठीक है। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो। बरसों, ये तो आसान है ना? जी जी। बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। उमैर नजमी हमारे आज के भाई, हमारे शायर जबरदस्त। सर कैसे हो? कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, खुश आमदीद। शुक्रिया आपने याद किया। नहीं अपने आवाज बढ़ाएगा उमैर भाई की जी। और आवाज बस शायरों की अब आ रही है, दबाई जा रही है। अब सही आ रही है जी। सर मैं बात कर, तेरी याद में रातें जग रहे हैं। सर वो मेहमान, तेरी याद में रातें जग रहे हैं। उमैर भाई शायर का हम बैंकर ज्यादा लग रहे हैं। आपको पता है इंजीनियर है और CSS किया है और पास किया है। ये सारे काम एक ही आदमी ने किया, आप अंदाजा करें। इनसे CSS का मतलब पूछ लें पहले। चाहिए चलो सीनियर सुपरिटेंडेंट। हाँ जी आई समझ। अच्छा आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता। नहीं ठीक है भाई, सही। आप लोग आपस का मसला है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर स्कूल। ओके ये CSS का मतलब ये होता है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर स्कूल। जी जी। अच्छा तो ठीक है। आपने इंजीनियरिंग आपने भी सोचा था करने का? वैसे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज जो था जी जी उसके बाहर मेरा ठेला था। अच्छा उसके बाहर नहीं। आप इन्होंने मुझे शेर सुनाया, मैं भी सुनाना चाहता हूँ। हाँ इरशाद। आज तो जी जी आता हो, आज तो जहाँ तो शायरी होगी ना। तो हाँ आपकी नजर है जी, आपकी नजर है भाई। है कोई सुन लें सर, सुन तो लेना। आप देखे ना, आपको भी सिर्फ सुनाने की आदत ही है। और सर शेर को शेर की तरह सुनने दीजिएगा, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो? अच्छा है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। ओ बाजारी। तरबूज पर पानी पियो सर ये तो हो जाती है बदहजमी। सर ये आप शेर है, सुनना भी सीखो भाई। ये तो मैं आपको कहना चाहिए मुझे।
آپ شاعر ہیں, پہلے میری داد دیجئے پھر شعر سنائیے. آپ کی تو کیا بات ہے, پہلے پچھلے والے شعر کی داد پھر اگلا شعر. بہت عمدہ, میں کہوں گا قلم توڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے, بس چھوڑ دے بھی توڑ دیا. تربوز پر پانی پیو تو ہو جاتی ہے بد ہضمی. جی جی, کیا یہ بات ٹھیک ہے بھائی عمیر نجمی؟ جی بالکل. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ میری تو یوں ہی عطا ہوتے ہیں, آزاد شاعری. میرے دیوان بکھرے پڑے ہیں ایسے. ٹھیک ہے صحیح. تو بھائی اچھا عمیر بھائی, آپ نے ویسے انجینئرنگ سی ایس سے جب یہ سب کر رہے تھے تب کہیں ذہن کے کسی گوشے میں تھا کہ اس میں باقاعدہ قدم رکھنا ہے شاعری میں اور ماشاءاللہ اس میں اتنا نہ ہو, یا آپ کو لگتا تھا نہیں میں نے تو یہی کرنا ہے ایسی فیلڈ میں انجینئرنگ سی ایس ایس؟ وسیم بھائی کافی دفعہ پوچھا جاتا ہے, میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس میں قدم رکھا نہیں جاتا, آپ یا تو شاعر پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. صحیح. تو شروع سے رجحان تو تھا, میں کچھ نہ کچھ کہتا تھا, کبھی وزن میں کبھی ہوتا, پتہ نہیں تھا اس وقت کیا ہوتا ہے, وہ بعد ہوتا چلا ہے. لیکن شروع سے رجحان تھا. بیت بازی کے پروگرام وغیرہ جو طارق عزیز شو پہ آتے تھے, سارا کچھ جو ہوتا تھا اس میں کافی رجحان تھا, کتابیں پڑھتے تھے شاعری کی. تو سب آپ کو یاد ہے پہلا شعر کس عمر میں, یعنی جیسا بھی اس زمانے آنی, جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا پتہ نہیں کبھی وزن میں بھی تھا نہیں تھا, وہ تو بعد میں پھر انسان بہتر, وہ یاد ہے آپ کو کہ کب آپ نے؟ میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھا. اچھا. ایک مضمون مجھے کہا یاد کرنے کو, وہ مجھ سے یاد نہیں ہو رہا تھا نثری صورت میں, تو میں نے اس کو نظم کی صورت میں یاد کر لیا. اوکے اوکے. وہ میں نے جب اپنے استاد کو سنایا, انہوں نے مجھے کہا کہ تم اچھے شاعر بن سکتے ہو لیکن شاعری کے قریب نہ جانا بھی. اوکے, پڑھائی مکمل کر لو. یہ چلے گئے تھے پہلے, میں نہیں. دیکھیے, اور وہ آپ کو کچھ یاد ہے کہ وہ کیا تھا؟ نہیں, وہ نظم تھی ایک, وہ ایک کہانی ہے شاید آپ نے سنی ہے کہ مرغا صبح نکلتا ہے دانا دن کا چگنے کے لیے, دیکھتا ہے آگے اور اس سے بڑا دانا ملے گا, چلتے چلتے دیکھتا ہے پیچھے سارے دانے, وہ لالچ پوری بلا ہے, اس طرح کا اس کو تھا. تو مجھے یہی یاد ہے کہ اس تھیم پہ ایک تھا, کہانی تھی یا مضمون تھا, وہ میں نے یاد کیا, صبح سویرے مرغا نکلا دانا دن کا چگتے, ایسے میں نے منظوم انداز میں آپ نے منظوم انداز میں کر لیا, مجھے یاد ہی ایسے ہوا. تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ تم شاعر ہو, ابھی نہیں جانا, ابھی نہیں کرنا. کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں ہمارے سیٹ پہ جو کہ شاعری کے نام پہ مطلب شاعری کے ساتھ وہ کرتے ہیں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے تھے, پہلے دھبا وہ. ہاں تو وسیم بھائی معذرت کے ساتھ, جی جی, میں نے اپنا پہلا شعر جو کہا تھا وہ میں 3 مہینے کی عمر میں کہا تھا. میں 3 مہینے, میں غلطی سے 3 سال کہنا چاہ رہا ہوں گے آپ. 3 مہینے کی عمر میں کہا. نہیں تو 36 مہینے میں تو مطلب بول بھی مجھے یاد بھی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایوی نہیں پھینک رہا, اگر آپ کہیں تو چلو, مجھے کہنا نہیں تھا لیکن آپ نے بات اتنی امپریسو کر دی کہ مجھے کہنا پڑے گا. ارشاد ارشاد. یہ شعر میں نے 3 مہینے کی عمر میں کہا تھا. جی جی, عرض کیا ہے کہ واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. یا وزن میں روئے تھے اس کو آپ نے شاعری کہی. اچھا ٹھیک. اے ہمدم ہے دیرینا, تو سننے میں دوست ہمیشہ محبت بانٹو. اے ہمدم ہے دیرینا, اب یہ نظم کو نثر کی طرح پڑھ رہا ہے میرا خیال ہے. ہمیشہ محبت بانٹو. جی جی, نجیب کی اوور ایکٹنگ کے 20 روپے کاٹو. واہ, بیٹھا ہوا ہے کیا کر, برسوں پرانا دوست ملا جھک گیا. اچھا, برسوں پرانا دوست ملا جھک گیا, رات کو نیا موٹر سائیکل لیا, صبح ٹھک گیا. یہ ہوتے ہیں حادثات, ہوتے ہیں. شاعر کے سامنے اس کی کلام کے ساتھ ایسے نہیں کرتے, بری بات ہے. ہم مسرت دیکھ کے کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو عمیر بھائی اتنے سارے اشعار آپ نے لکھے ہیں, پہلے میں نے آپ سے یہ بات میں پوچھنا ہے کہ آپ کا اپنا پسندیدہ شعر کون سا ہے, لیکن آپ بتائیں آپ کے خیال میں آپ کا سب سے زیادہ انڈر ریٹڈ شعر کون سا ہے؟ ہر شاعر کا یا فنکار کا کوئی کام ہوتا ہے جو اس کو لگتا ہے یار یہ تو بہت اچھا تھا لیکن لوگوں کو نہیں اس طرح پذیرائی نہیں ہوئی, وہ ایسا کوئی شعر ہے؟ یہ آپ نے جو غزل جسے تعارف کرایا میرا, اسی غزل کا ایک شعر ہے جو مجھے اس غزل میں سب سے زیادہ پسند ہے, وہ میں بلکہ آپ کو ڈیڈیکیٹ بھی کروں گا. اچھا اوکے. کہ ملتے ہیں مشکلوں سے یہاں ہم خیال لوگ. واہ واہ. ملتے ہیں مشکلوں سے یہاں ہم خیال لوگ, تیرے تمام چاہنے والوں کی خیر. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اوکے. اور آپ بتائیں کہ آپ کا وہ شعر جس کو آپ کے خیال میں, یا وہ شعر یا وہ نظم جس کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی ہے؟ بہت سارے ہیں لیکن ہاں وہ کچھ سٹیجز تھیں. پہلی سٹیج پہ تو وہ ایک میری غزل تھی, میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے. وہ آپ نے بھی شان رمضان میں بہت بار پڑھی ہے. میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے, جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے. ایک یہ تھی. اور اس کا وہ شعر کیا ہے, مکمل جنگل ہے والا؟ جی جی. میں ہوں تم ہو بیلیں پیڑ پرندے ہیں, میں ہوں تم ہو بیلیں پیڑ پرندے ہیں, کتنے عرصے بعد مکمل جنگل ہے. واہ واہ, کیا بات ہے. مجھ میں کوئی گوشہ بھی آباد نہیں, مجھ میں کوئی گوشہ بھی آباد نہیں,
जंगल है सरकार, मुसलसल जंगल है। क्या बात है, ओके, वाह वाह। क्या हुआ भाई क्या हुआ, खुशी को ढूंढ रहे हो यार, ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ, खुशी को ढूंढ रहे हो, आगे जाके लेफ्ट मुड़ना 2 नंबर मकान। ये पता है क्या हो रहा है, जैसे बंदा शायरी जबरदस्त है। बादाम खा रहा हो, बीच में कड़वी बादाम आ जाए ना, वो हो रहा है इस वक्त। कितने अच्छे 2 नंबर मकान नहीं, 2 नंबर शायरी हो रही है यहाँ पे। कमाल है। यार वो मैं चाह रहा हूँ कोई, ये तो हमने अशार या कतार सुना ना, कोई नज्म सुनाए ना कोई, जिसके जरा 4-5 अशार। ये इसलिए ताकि मेरा ख्याल है इसमें लोगों को इंटरप्ट करने का मौका कम मिलेगा और हम कोई माहौल बना पाएंगे। अभी तो शायर बात नहीं करने दे रहे। लाइटें कम कर दो भाई। नहीं, वो वाला माहौल नहीं बनाना हमें, मतलब ये वाला जरा। जी अच्छा, गजल चाह रहे हैं कि नज्म? थोड़ी सी नज्म तो है, लेकिन थोड़ी सी जो भी आप चाहें। और आपने उससे पहले मुझे वो जरूर सुनाना है। वो क्या है वो, मैं इस अजियत में 60-65 मिनट, वो क्या है? हाँ, ये सुने जरा। 2 शार सुन लें कि गुज़िश्ता शब यूं लगा कि अंदर से कट रहा हूँ। गुज़िश्ता शब, शादाब खान रिलेट करेंगे मुझे इस बात से। गुज़िश्ता शब यूं लगा कि अंदर से कट रहा हूँ, मैं इस अजियत में 60-65 मिनट रहा हूँ। तू मुझको रोने दे यार, शाने पे हाथ मत रख। तू मुझको रोने दे यार, शाने पे हाथ मत रख, मैं गीले कागज की तरह छूने से फट रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये क्या बात। और पड़ोस में पेड़ कट रहा है, मैं कान ढांपे। हाँ हाँ। पड़ोस में पेड़ कट रहा है, मैं कान ढांपे, दरख्त के फायदों पे मजमून रट रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अति की तबीयत खराब हो गई। आप देखें, बिल्कुल शायर की तरह सुनाए यार। तो भाई शायर है वो। अभी तो CSS कह रहे थे। उन्होंने सुना ही नहीं आगे। तो अब आप कहा कोई एक कोई नज्म या गजल कोई भी कुछ। एक नज्म है गैर हाजिर के उन्वान से। वो एक क्लासरूम का मैंने उसमें मंजर बनाने की कोशिश की है, तो वो आपकी नजर सब दोस्तों की, यहाँ पे क्लासरूम ही लग रहा है मुझे। उसका उन्वान है गैर हाजिर। कुछ शागिर्द हैं जो हाजिरी लगवा रहे हैं, एक उस्ताद जो हाजिरी लगा रहा है, फिर वो आप रिलेट करेंगे। एक मेरे जैसे बैठा हुआ है कहीं जो अपने ख्यालों में है। गैर हाजिर जी। हाजिरी लगने वाली है, खामोश हों और तवज्जो करें। एक, जी सर, उधर दाईं दीवार की खिड़कियों से परे पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं जिनके पत्ते लगातार झड़ते चले जा रहे हैं। वाह। परिंदे भी हैं पेड़ों पर, उनके पर। 5, हाजिर जनाब, उनके पर सुरमई रंग से मिलता जुलता कोई रंग है। 7, जी, घोंसला एक है। घोंसला एक है यानी सारे परिंदे इधर के नहीं, कुछ चले जाएंगे। और ये तीसरे पेड़ पर क्या लिखा है? नया है, निकल कर पढ़ूंगा मैं। 10, जी मैं हूँ। बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था मुझे 10 बरस कबल। 13 मई 2008 मंगल था और शाम 6 या 6:15 मेरे घर की छत। मैंने दीवार की इस तरफ से कहा था कोई है, तभी बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था उधर से कि जी हाँ मैं हूँ। 15, यस सर प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट हाल। अब वो आवाज जाने कहाँ जा चुकी। 10 बरस हो गए पूछते पूछते कोई है और आगे से बस खामोशी। ये मैं हूँ वाली आवाज तो जा चुकी है। 18, कहाँ होगी अब? रोल नंबर 18, अरे ये तो मैं, सॉरी सर। तुम कहाँ खोए रहते हो, पागल हो क्या? सर वो आवाज तो जा चुकी। क्या कहा? जा चुकी। चुप, नहीं सर सुने। जब से वो जा चुकी मैं जहां भी हूं होकर भी होता नहीं, जैसे अब भी यहाँ तो नहीं हूं, बज़ाहिर हूं सर, आप समझे नहीं, और कुछ भी बताने से कासिर हूं सर, आप लिख दीजिए गैर हाजिर हूं सर। वाह वाह वाह। ये होते मुख्तलिफ जो है ना असलूब शायरी के, ठीक है। हमें क्यों डांट रहे हो, खुद भी सुनाओ फिर। जी, हमें क्यों डांट रहे हो? नहीं आपको डांट नहीं रहा, आपको फिर कोई 1 2 3 4 5 ये तो हैं गिनतियां। जी जी। हिंसों पे बात आ गई है भाई। 1 2 3 4 5 ये तो हैं गिनतियां। ABCD है अल्फाबेट्स। जी जी, बस शेर है। नहीं ये आपने हमारी मालूमात में इजाफा किया है, शेर सुना है क्या? जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज है। ये मंजर मुझको नहीं भा रहा, ये मंजर मुझको नहीं भा रहा, आज कुछ समझ एक नहीं आ दिन रह गया है इसलिए बासित भाई को गुस्सा नहीं आ रहा। पहली बात ये हो गई। यहाँ हस्बे हाल अभी लिख रहे हैं। अच्छा, तो उमर भाई ये बताएं, ये अक्सर वो हमने सुना है कि कोई ऐसा हादसा होता है, और अक्सर वो मोहब्बत का हादसा होता है जिसके नतीजे में बहुत सारे अशार लिख दिए जाते हैं। तो कभी ऐसा भी कोई हादसा या हादसात हुए कि दिल दुखा हो, उसके नतीजे में कोई शेर हो गया हो, ऐसा भी कुछ हुआ है कभी? जी जाहिर बात है, वो तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पूछने वाली बात भी नहीं है कोई। नहीं है तो वैसा कोई शेर सुना है ना जो किसी हादसे का नतीजा हुआ हो?
حادثے کا نتیجہ 2 شیر ہیں. اچھا, حالانکہ حادثے تو 2 سے زیادہ ہی ہوں گے. حادثے تو خیر وہ اچھا, ایک انہوں نے گنتیوں والی بات کی, تو پہلے تو ایک اس پہ شعر سن لیں. سر سن لیں, آپ گنتیوں والی بات کی, اس پہ شعر سنا رہے ہیں. عادی بھائی وہ گنتیوں کا ذکر کر رہے تھے آپ. بس ایک شک تھا کہ اس کے شکار اور بھی ہیں. محبتیں تو پہلے تھیں, اب تو شکار ہی ہوتے ہیں جی. بس ایک شک تھا کہ اس کے شکار اور بھی ہیں, بچھڑ کے علم ہوا 3-4 اور بھی ہیں. جی جی بچھڑ کے علم ہوا 3-4 اور بھی ہیں, جنہیں وہ سچی محبت شمار کرتا ہے. ٹھیک, جنہیں وہ سچی محبت شمار کرتا ہے, تم اور میں ہی نہیں بے شمار اور بھی ہیں. یہ مسئلہ ہے. لائنیں لگی ہوئی ہیں بھائی, لائنیں. شاعری کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آنا, بس وہ بات ہو گئی مکمل, آپ اس کو خامخواہ میں وہ ہنسوں سے یاد ہے, وہ بھی ہے نا آپ کا, میری نہ آئیں گی تجھے مفلس کی مشکلات سمجھ. بالکل یہ سنا ہے نا, جس میں ضرب 7 بھی ہے, جس میں بالکل یہ سنے آپ. یہ تھوڑا سا اب وہ موضوع ہٹ گیا ذرا, لیکن ہاں میں اصل میں ماحول کے مطابق چل رہا تھا, کیونکہ وہ اس کے بعد دوبارہ ماحول پہ آتے ہیں. مطلب آپ نے سر اجازت ہے, اجازت ہے. اس کے بعد آپ نے سر بولا ہے. نہیں وہ ان کی نظر ہے نا, اس لیے. ہاں یہ سنا ہے. تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ, تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ, میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ. کیا بات ہے. میرے علاوہ ہیں 6 لوگ منحصر مجھ پر, میرے علاوہ ہیں 6 لوگ منحصر مجھ پر, میری ہر ایک مصیبت کو ضرب 7 سمجھ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. چونکہ شعر مجھ پہ تھا تو میں اس سے ملتا جلتا ایک آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. آپ اجازت تو لے نہیں رہے کہ میں کون چیز سنا. میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. سر ہم مانگنے پر آ گئے, کیا کر رہے ہیں آپ. میں نے 2 دن آپ شروع ہوئے تھے اجازت مانگنے سے, اور اب ہم مانگنے پر آ گئے. مطلب کیا کر رہے ہیں آپ. میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. کھانا لاؤ بھائی. کیا آپ بھی 3 سنائیں. 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. جی جی 11:30 ہو گئے, ٹرمپ ابھی تک کیوں نہیں آیا. کیا نہیں آیا. اچھا ٹرمپ کیوں نہیں آیا. آ رہا ہے نا وہ. کیا کر رہے ہیں سر آپ. ہاں وہ حادثے کے نتیجے میں ہونے والا شعر, پھر ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. وہ حادثے کے نتیجے میں ہے کہ نقاب اڑا تو مجھے سرخ لب دکھائی دیے, نقاب اڑا تو مجھے سرخ لب دکھائی دیے, وہ 2 دیے جو ہوا کے سبب دکھائی دیے. میں جزوی اندھا تھا, 2-4 رنگ دکھتے تھے. میں جزوی اندھا تھا. عادی بھائی کو بتا دیں کہ وہ مشکل اردو یہ کلر بلائنڈ کو کہتے ہیں. میں کلر بلائنڈ ہوں. اور یہ ہے بھی آپ کی نظری ہو گیا. میں جزوی اندھا تھا, 2-4 رنگ دکھتے تھے, مگر جب اس نے کہا دیکھ سب دکھائی دیے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ, یہ عادی بھائی کو سمجھ میں آیا ہے باقاعدہ. یہ تو بھائی محفل سجی ہوئی ہے. سر مجھے بریک لینا. ایسے کیا گور رہا ہے, لڑنے آیا ہے. ایسے کیا گور رہا ہے, لڑنے آیا ہے. تو باہر مل مجھ سے, باہر مل. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. ایک طرف اتنی اچھی شاعری ہو رہی ہے, ادھر پتہ نہیں کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, پھر ذرا مقابلہ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پرجوش, آتے ہیں بریک کے بعد. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہر لمحہ پرجوش, پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلنور. بھائی عمیر بھائی, یہاں پر ذرا مقابلے کا سا سما ہوتا ہے روزانہ, اور یہ 2 ٹیمز ہیں, اور اب تک جو ٹیم کا اسکور ہے وہ بھی ذرا دکھا دیں. ابھی تک واضح طور پہ اس ٹیم کو برتری حاصل ہے ابھی, لیکن دیکھتے ہیں. اب آج اس ٹیم میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 2 شعرا آ گئے, تو اب شعرا کے آنے سے یہ ٹیم بھاری پڑ جاتی ہے, ہلکی پڑ جاتی ہے, یہ ذرا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلا گیم یہ کہ ایک سوال ہے جو ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے, اور آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ لوگوں نے اس کے کیا جوابات دیے ہوں گے. آپ نے ویسے زندگی میں بڑی گیمیں کھیلی ہیں جی؟ ابھی بھی کھیلتے ہیں یا آپ کم کر دیے ہیں؟ نہیں, اب اتنا موقع نہیں ملتا. موقع نہیں ملتا. اچھا, شوق رکھتے ہیں لیکن موقع نہیں مل پاتا. کہتے ہیں نیک وہ جس کو موقع نہیں ملا, تو ابھی نیک ہے. کبھی ایسا ہوا گیم کھیلتے کھیلتے پکڑے گئے ہوں؟ وہ بھی ہوتا ہے, ساری بات ہوتا ہے. پکڑا تو ہر کوئی جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے, میں کروں گیم شروع کروں میں. ٹھیک ہے بھائی, آج کا جو سوال ہے وہ سوال یہ کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا عموماً دل ٹوٹنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ایک میں لیکن ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا. نہیں یہ بری بات ہے. تو بات میں آپ کا کبھی زندگی میں دل ٹوٹا؟ نہیں, کسی بھی بات پر دل ٹوٹ سکتا ہے. کسی نے کوئی ایسی بات کر دی 0 پہ آؤٹ ہونے میں دل ٹوٹا. یہ کتنی بار ہوا ہے سانیہ؟ 100 دفعہ.
ओके, आपका दिल कितनी बार टूटा? जाहिर बात है, परफॉर्मेंस नहीं होती तो जरा परफॉर्मेंस नहीं होती तो इनका दिल टूटता है। सही। आपका दिल टूटा ज्यादा है, आपने दिल तोड़ा ज्यादा, नदीम भाई? नहीं, दिल तो सभी का टूटता है, कभी ना कभी तो टूटता ही है ना भाई और वाह, आपने तोड़ा ज्यादा है या टूटा ज्यादा है? टूटा ज्यादा है। टूटा ज्यादा है। आप क्या फरमाएंगे? दिल टूटा अभी भी टूटा हुआ मेरा, अभी भी टूटा हुआ है? इतने शेर तो सुनाए आपने, फिर भी दिल टूटा हुआ है? इसीलिए मेरी जान। अच्छा, और आपका दिल ये वाले मोहब्बत के तनाजुर में कितनी बार, यानी ये सानेहा बार बार हुआ है या एक दो बार ही हुआ होगा? शेर है। हाँ हाँ, इरशाद। हाँ, शायर का तो कमाल ही नज्म से जवाब देता है नसर की बात। भरी हैं शहर में दिल टूटने की आवाजें, ओहो, भरी हैं शहर में दिल टूटने की आवाजें, वो ले रही है जमाने से इंतकाम मेरा। हाँ हाँ, अच्छा, अरे वाह, तो वो भी सुना है ना, अना वफा से ज्यादा है। हाँ, वो सुना है ना, अना वफा से ज्यादा है उसमें रूठ के देख। अना वफा से ज्यादा है उसमें रूठ के देख, किसी का हाथ पकड़ लेगा तेरे पैर नहीं। ये मसला है भाई। अरे वाह। हाँ, अच्छा भाई, so अब आप बताएं, अब मुकाबला शुरू करते हैं। पहला जवाब क्या होगा कि लोगों ने, हमने जब लोगों से सवाल पूछा, रोने लग जाते। नहीं ये जवाब नहीं, और क्या हो सकता है? चीखते हैं, चीखते सर नहीं ना, चीखते क्यों? चीखेंगे आमतौर पर दिल टूटने के बाद लोग दिल तोड़ते हैं। अच्छा, तोड़ते हैं। ओहो हो, जवाबी कार्रवाई। गजले मजले सुनते, सैड सॉन्ग, शायर बन जाते हैं। अच्छा, मैं पहला जो जवाब है उसका पहला हर्फ बता देता हूँ, फिर आप लोग बताएं। वैसे उमेर भाई ने भी अजीब बात कहने, आम तो में लोग दिल टूटने के बाद दिल तोड़ना शुरू कर देते हैं, जवाबी कार्रवाई। लेकिन बहरहाल मैं पहला हर्फ बता दूं, पहला हर्फ है अलिफ। दिल टूटने के बाद लोग अकेले अकेले रह जाते, उदास होते हैं, उदास हो जाते हैं। भाई यार क्या बात है, वाह 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 भाई वाह। आपने उदासी के आलम में आखिरी शेर कभी लिखा? जी जी, शेर है, लाइक है, कमेंट है, सब्सक्राइब है। भाई वाह, डिजिटल शायरी, भाई वाह। आप तारीफ भी कर रहे हैं सैयद नशार की, क्या कर रहे हैं? शायर 24 घंटे का होता है मेरी जान। अच्छा, ऐसे चल रहा है। हाँ, शायर 24 घंटे का है। शायर और पेट्रोल पंप में क्या चीज एक जैसी होती है? नहीं, मुझे नहीं पता। 24 घंटे खुला होता है। यार क्या बात है यार, पता नहीं। अच्छा भाई, तो एक तो हो गया कि कभी उदास हुए हो जी, कभी उदास हुए हो? सर मैं इंसान हूँ, उदास हो जाता हूँ, जाहिर है कभी कभी। इनको देखिए फिर बताएं। आपको देख के भी कभी कभी उदास हो सकता हूँ। मैं चला जाता हूँ फिर। नहीं ऐसी बात है, आप भाई है मेरा भाई, ऐसी बात नहीं। अच्छा, कोई ऐसा शेर ज़हन में आ रहा है जिसमें लफ्ज उदासी आता हो? हाँ, अच्छा। इतने उदास क्यों हो, जी। मुझे क्यों नहीं बताते? अच्छा, इतने उदास क्यों हो, मुझे क्यों नहीं बताते? इतने उदास क्यों हो, मुझे क्यों नहीं बताते? ये शेर हो गया। बताओ। हुआ तू जिसकी वजह से उदास, हुआ तू जिसकी वजह से उदास, उसका नंबर तो करा दे जरा। सर आप क्या कर रहे हैं यार, किस तरह की बात कर रहे हैं? ये क्या बात हो रही है? बदला लेंगे सर, आप बताना। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, ये खामियां भी छुपाती है और उदासी भी। वाह 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 वाह, क्या ये होता है शेर? आप क्या कर रहे हैं? अरे बस भाई, मैं बहुत उदास हो गया हूँ, आ मुझे मार। ठीक है, नहीं शेर है। अच्छा, मैं बहुत उदास हो गया हूँ, आ मुझे मार। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी। यार बस कर, बस। अच्छा, वो ला भी रहा था, नहीं भाई रहने। सर अगला ऑप्शन बताएं। अच्छा, अगला ऑप्शन बहुत आसान है, मैं पहला हर्फ बता रहा हूँ। जी क्या कह रहे हैं बासित भाई? मैं भी उदासी पे कोई सुना दूं? अरे अरे इरशाद, अरे भाई, आज तो भाई वाह, लाइटें वाइटें बंद कर दो और सब भाई। हाँ बासित भाई, आप नॉर्मल सुना, उदासी खुद ही हो जाएगी। वही तो सुना रहा हूँ यार, क्या कर रहे हैं यार? आप लोगों को किसने कहा उदास लोगों से दिल लगा? आप लोगों को किस लोगों ने कहा उदास लोगों से दिल लगा? इनकी शक्लों पे मत जा, इनकी हरकतों पे जा। वाह 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 वाह। यार बड़े बुजुर्ग एक बार बोलते हैं और टाइम जाया हो जाता है। नहीं टाइम जाया नहीं होना। हो गई अनहोनी, हो गई अनहोनी, इससे बुरी शायरी नहीं सुनी। यार इस शेर के बारे में कहना चाहूंगा, क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में? ओ भाई, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यही है, हम क्या कर रहे हैं? अगला बताए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा भाई, अगला ऑप्शन क्या होगा? मैं पहला एक और सुनो, रोमांटिक गाने सुनते हैं। बस भाई, इतनी बस ये दिल सह नहीं पाएगा। वो कह रहे हैं और सुनो, मैं कहा मेरा रोमांटिक गाने। उन्होंने शक्ल बनाई थी ना। पहला हर्फ बता रहा हूँ, बताएं कि क्या जवाब होगा। पहला हर्फ है
गाने रोमांटिक यार गाने सुनते हैं ना, रोमांटिक ये पहले ही बोला था। ये अब वो पहला जवाब नहीं था ना भाई, रोमांटिक दूसरा होता है वो मोहब्बत वाला है। मतलब गाने उदास गलत हो गाने गया, हैं। वो कह रहा है रोमांटिक गाने। वो पहले गाने बोला ना था। अच्छा और क्या हो सकता है बताएं आप लोग, पहला जवाब आपको ऑप्शन देता हूं, में आप लोग के जमाने में होती है। शेर याद कर रहा हूँ। आप पहले वो तो देना अल्फाबेट, हम फिर बोले। वैसे तुक्का मारने, पहला हर्फ इतना आसान है, मैं बताऊंगा फौरन जवाब दे देंगे आप लोग। क्या क्या हो सकता है? और ये पहले बताया भी जा चुका है। शायरी शायरी यार का शायर बन जा, मैं कह रहा हूं पहले बताया जा चुका है। आप लोग आप भी किसी हादसे नृत्य में शायर डायरेक्ट बन जाते हैं, सुनते नहीं है पहले बन जाते हैं। ये आपके साथ है ना, दो बराबर में बैठे नहीं, हैं। दिल टूटने के बाद शायर बन जाते हैं ना। हाँ मतलब वो शेर सुना भी ऐसे होते हैं उनके जैसे उनका अपना लिखा हुआ है, ऐसे वो बड़े शायर बने। ये लोग मेरे ख्याल में हार गए हैं। जी जी हाँ उस पे अर्ज है कि हुआ कुछ यूं। जी जी हुआ मेरी अच्छा इनकी हार पे फौरन शेर लिख दिया आपने? हुआ कमाल है। ए मेरी जान हुआ कुछ यूं। सब ठीक है, हो गया। कैसा ये शेर हो गया है। अच्छा, ठीक है। बासठ भाई को मैं कहूँ एक आजकल ये चल रहे हैं। आखिरी ऑप्शन बताएं क्या हो सकता है? आखिरी ऑप्शन, अच्छा आखिरी ऑप्शन जो है वो अस्र हाजिर के मुताबिक है। क्या है? ये कौन लोग हैं? यार आजकल के जमाने के मूव ऑन नहीं, ये ब्रेकअप पार्टी जी, ब्रेकअप पार्टी नहीं ब्रेकअप पार्टी भी होती है। हाँ नहीं और क्या हो सकता है? चोर बन जाते हैं। अच्छा नहीं, चोर बन जाते हैं? नहीं चोर बन जाते हैं? बन जाते हैं। मेरा दिल टूटा है, मैं 500 चुराऊंगा, मतलब ये क्या बात है? भाई दिल टूटा तो जोरी नहीं। बासित भाई कुछ जवाब दिल में रख। टूटा तो जोरी तो नहीं टूटी। आसिफ भाई देखे दिल जब अब मैं भी फिनिश कर जी आप बोले। हाँ सर प्लीज। जब दिल टूटता है वाह 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 वाह। से हाँ डाकू बन जाते हैं, अच्छा बासिफ मार भाई देते हैं लोगों को, कातिल बन जाते हैं। देखे दिल बासिफ टूट रहा है, मैं मोबाइल स्नैच करूंगा। कैसा भाई तो वो वही ऐसा है, जवाब डाकू पेश हर किया, चीज माशाल्लाह। उसी में आ जाती है ना। हर चीज में आसिफ ये भाई तो देखे- अजय देवगन की फिल्मों में होता था पहले कभी। नहीं काका भाई ये क्या कर रहे हैं यार? आसिफ भाई देखिए 3 जवाब तो आप लोगों ने नहीं दिए ना। जी। चौथे की भी कोशिश ना करो आप। हम अच्छा। यही नहीं रहे, इसीलिए तो बोले डाकू। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, हाँ दिल टूट गया है, अब दिल टूटने का इजहार कर रहा है एक बंदा। स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगा रहा है मोबाइल पे, ये देखिए ना स्टेटस लगाते हैं। फोन उठाया। आपने जो परसों लगाया था वो इसी दिल टूटा हुआ था आपका? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी। अच्छा वो परसों ने लगाया हुआ था, बड़ा खतरनाक सा भाई चले। लेकिन ये कि ये वाला मुकाबला आप लोग जीत गए, क्या बात है, बहुत सारे थैंक यू थैंक यू। चलो ये है कि हम बढ़ते हैं अब यार। अब आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग जीते, अगले मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। आप ना चाहे एक चीज हमने सोची, आप लोगों ने गैस करना है कि हमने क्या सोचा है। नहीं नहीं हमारी जिम्मेदारी क्यों है कि हम करें? जिम्मेदारी नहीं है, ये गेम का फॉर्मेट है, मतलब जिम्मेदारी नहीं है, एक गेम का फॉर्मेट है। तो यार ये अच्छा सवाल था। ये सबसे पहले इस चीज के बारे में क्या है कि ये चीज जो है ये बिल्कुल मतलब बेजान है, ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, इस चीज में जान मान नहीं है, बेजान है, लेकिन इसको लोग जो है वो इस चीज को खूबसूरत कह रहे हैं। अभी सबर, अभी तुक्के भी नहीं मारेगा, पहले जरा रुको, जरा सबर करो। हाँ सांस लेती है? बेजान है यार। जान नहीं है तो सांस जान कैसे? है तो क्यों लेगी? तो आप क्यों पूछ रहे हैं सवाल ये? बासित भाई यार बासित भाई से- बेजान है ना। अरे बासित भाई से बात करना चाहता हूँ। अच्छा तो अब शो के बाद करना, अभी नहीं, ठीक है 12-20 में। ठीक है। बासित भाई बेजान है, ये चीज जो हमने सोची है, इधर इधर और इसको लोग खूबसूरत भी कहते हैं। ठीक है अच्छा लेकिन अब हम असल मुद्दे की तरफ आ रहे हैं कि एक बेजान चीज है जिसको लोग खूबसूरत कहते हैं, लेकिन ये चीज जो है वो मोहब्बत की अलामत है। फूल फूल नहीं है, तिल तिल। मोल। बस भाई इतनी गहराई में आप दिल देख रहे हो यार। तिल नहीं, मोल। तिल ज्यादा तिल मिलाने की जरूरत नहीं है, वो तिल की बात कर रहे हैं। हाँ बेजान है, खूबसूरत है और मोहब्बत की अलामत। मोहब्बत, और फूल भी नहीं है और तिल भी नहीं है और बारिश। दिल भी नहीं है। बारिश नहीं बारिश भी नहीं है, लेकिन है कोई इसी टाइप का माहौल है कोई। समोसे की चटनी। जी मौसम। चांद तो नहीं है, चांद। अरे यार क्या बात, अरे भाई, अरे सिंबलिज्म भाई, वाह चांद क्या बात है, वाह वाह शायर को बुला के ऐसे सवाल पूछ रहे हो तो 1 मिनट में बताएंगे। क्या बात है। मैं कमरा कहने वाला था। जी कमरा कमरा क्यों कहने वाले थे यार? होगा तू मेरी जान फाइटर, जी जी होगा तू मेरी जान फाइटर, जी जी तेरे पास होगा लाइटर। प्रोग्राम चल रहा है सर, क्या कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरी तो यही शायरी आती ये है किस भाई। तरह की शायरी है? ये आजाद शायरी नहीं, आवारा शायरी है ये। मतलब ये क्या है? तो आपने भी जेब में आप क्यों नहीं, डाला? मतलब नहीं, वो इस तरह उन्होंने मांगा। कोई शेर जहन में आ रहा है जिसमें चांद आता हो? चांद हाँ बहुत सारे शायर। एक सुना दोगे फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। अब नहीं आएगा क्योंकि आपने पूछा। ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद चांद पे शेर सुनते आते हैं ब्रेक के बाद। वाह भाई वाह।
आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर चांद पे एक शेर सुनाना है जाने से पहले. प्रेडिक्शन तो हो गई ऑलरेडी. इरशाद मेहर भाई. चांद पे तो नहीं, चांद रात पे, क्योंकि ईद भी करीब है. ठीक जी, हाँ 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 बिल्कुल. 2 अशार के पहले बदन में अक्ल का जमहूरी दौर था. ओके. पहले बदन में अक्ल का जमहूरी दौर था और आजकल जुनून की शाही है मेरे दोस्त. क्या बात है. देखा है सिर्फ मैंने उसे चांद रात में. देखा है सिर्फ मैंने उसे चांद रात में. रुयत की सिर्फ एक गवाही है मेरे दोस्त. क्या कह रहे हैं बासित भाई, आपको शेर सुना ना. सर आपके मैं चाहता हूँ आप आए, बहुत शुक्रिया. और ये सर मेरी तरफ से कपड़े जी, कपड़े इसमें कपड़े नहीं होंगे सर. फिलिप्स में कपड़े तो नहीं हो सकते ना सर. ये ट्रिमर है. आपके बहुत काम आप सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अपने हाथों से उमेर भाई को होते हैं आपसे. सर जाते जाते खुदा ना खासा आपने नहीं कोई शेर सुनाना. कुछ भी नहीं. अच्छा कुछ नहीं. तो आज जो आजकल जो नए आने वाले बच्चे हैं शोरा, उनको कोई टिप देना चाहेंगे कोई सर? उनको मैं बस यही करूंगा, वो कहूंगा कि कोशिश करो शायरी से दूर रहो, क्योंकि तुम लोग आगे मेरा सीन खराब हो जाएगा. ये किस तरह की आपने नसीहत किए जाते जाते, क्या कर रहे हैं? अच्छा जाते जाते कोई आखिरी कोई शेर सुना. अच्छा ये जो खुशबू आ रही है. जी जी मैं थैंक यू. मैंने WB मेहमानी का लगा. नहीं शेर सुना. अच्छा ओके सॉरी. ये जो खुशबू आ रही है जी, ये है मेरे मुल्क की खाद. ठीक. ये जो खुशबू आ रही है, अगली लाइन सुना दे. ये है मेरे मुल्क की खाद. ओके जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद. यार ये क्लोजिंग मैं दूंगा भाई, क्या कर रहे हैं? आखिरी शेर आप सुनाए, मैं प्रोग्राम खत्म करेंगे. फिर नहीं आ रहा. सर आखिरी शेर सुनाने मेहमान को. पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे ना कुछ अशार मेरे उन तनाजुर में चल पड़े जो उस वक्त वैसे नहीं थे. 2 अशार हैं. पहले था जब एशिया कप में कुछ हुआ हमारे साथ, वो था कि फरेब दे दिया, बस अब सफाई मत देना, और अब के बाद दोबारा दिखाई मत देना. फिर वर्ल्ड कप आया तो फिर हमने कहा कि भले फरेब ही खाना पड़े दोबारा मुझे, मैं फिर से जाऊंगा उसने अगर पुकारा मुझे. क्या बात है. वाह वाह वाह. कितनी खूबरू है तेरी भवें, मेरे सर में पड़ गई है जुएं. सर प्रोग्राम का खत्म हो गया. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. वाह भाई वाह.